हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल में आगे से आपको दिखाए जाने वाले तूफान के बारे में। कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बढ़ के मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि इस ड्रामे के अंदर सबसे पैथेटिक, सबसे बुरी एक्टिंग किसकी है। यहां पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, जिसमें पहली ऑप्शन है मोमिन साकिब की जो ईसा का रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरी ऑप्शन हमारे पास अनुशा अब्बासी की जो कि सकीना का रोल प्ले कर रही हैं, और तीसरी ऑप्शन हमारे पास ज़ारा शेख की है एज लैला रोल प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर। तीनों में से सबसे बुरी एक्टिंग किसकी है जल्दी से बता दें नीचे में जो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, रक्से बिस्मिल का एक ऐसा पॉइंट जिसको हम कंपेयर करेंगे खुदा और मोहब्बत के साथ, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों के आगे रखी थी तीन ऑप्शन, जिसमें हमारे पास मोमिन साकिब एज ईसा का रोल जो प्ले कर रहे हैं, दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास यहां पर सकीना की जो अनुशा अब्बासी प्ले कर रही है, और तीसरी ऑप्शन थी हमारे पास ज़ारा शेख की। तो इन तीनों में से सबसे पैथेटिक एक्टिंग जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ज़ारा शेख की है। लैला बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रही है भैया इस ड्रामे के अंदर। मतलब आज जब इस ड्रामे के अंदर वो रो रही थी तो बिल्कुल साफ नुमाया हो रहा था कि जैसे जबरदस्ती कैरेक्टर जो है ना वो अपने आप को रुला रहा है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। और ओवरऑल मैंने देखा कि बहुत ही ठंडी एक्टिंग चल रही है ज़ारा शेख की। ऑल्दो रोल काफी इंपॉर्टेंट था तो मेरे ख्याल से इनकी एक्टिंग को भी बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह अच्छा होना चाहिए था। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो भैया जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। रक्से बिस्मिल में कौन सा इंटरेस्टिंग तूफान आने वाला है उसके बारे में बस आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को कंपेयर करके बताऊंगा जो कि अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं और आप लोग मेरी बातों से कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री। यहां पर मैंने आपको बताया था कि भैया मूसा का जो कैरेक्टर है, अगर हम खुदा और मोहब्बत के साथ कंपेयर करें इसको फरहाद के साथ, तो मूसा का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो जहां पर जोहरा के साथ ज़बरदस्ती या उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उससे भी लव एट फर्स्ट साइट हुआ, लेकिन ये उसके पीछे भागा नहीं है या उसके दर पर जाके बैठ नहीं गया। खासतौर पर आज के एपिसोड में मूसा ने कहा कि यकतरफा मोहब्बत में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती। उसने लैला से कहा कि जहां भी रहे खुश रहे। दैट मीन्स कि ये वही सेम राइटर है जो यहां पर ये बात लिखता है कि एकतरफा मोहब्बत में कभी जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन अगर सेम राइटर यहां पर ये बात लिख रहा है तो खुदा और मोहब्बत में यही राइटर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है कि वहां पर फरहाद जो है वो जबरदस्ती मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा है। ये तो वो पॉइंट था इंटरेस्टिंग सा। अब हम बात करते हैं कि भैया रक्से बिस्मिल के अंदर आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कौन सा बड़ा तूफान देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहां पर ईसा जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जाएगा बार बार उसी गली में जहां पर वो तीन लड़के रहते हैं, और उसकी नजर फाइनली पड़ेगी आगे जाके किसके ऊपर, कामरान के ऊपर। तो बिल्कुल आपको वैसे ही देखने को मिला आज की एपिसोड के लास्ट में, जहां पर फाइनली ईसा ने देख लिया कि कामरान भी जा रहा है उसी सेम घर में। उसका फौरन से शक आ गया अपनी बेगम के ऊपर, मतलब शक क्या, उसे पता चल गई ये बात कि हाँ यही वो रीजन थी जिसकी वजह से मेरा भाई छुपाता रहा ये बात कि किस औरत की वजह से मैंने वो गोली चलाई। क्योंकि ईसा को इतना तो पता है कि मूसा जोहरा के पीछे भागता था, लेकिन ये दूसरी औरत कौन थी जिसकी खातिर मूसा इतना बड़ा स्टेप ले सकता था। यहाँ पर इस बात की ईसा को समझ नहीं आ रही थी। जब फाइनली इसे पता चल जाएगी, ये बात क्लियर हो जाएगा कि सकीना की वजह से मेरे भाई ने वो गोलियां चलाई, तो फौरन से आग बगोला होके आएगा घर में, और आते सार सबसे पहले वो चीखेगा, चिल्लाएगा, सकीना को पुकारेगा। वहाँ पर माँ भी आ जाएगी, सकीना की माँ भी आ जाएगी, और यहाँ पर मूसा की माँ भी आ जाएगी, सकीना भी आएगी। और उस सकीना से पहले सबसे पहले वो ये क्वेश्चन करेगा, बताओ सबको कि वो कौन औरत थी जिसकी वजह से मूसा ने गोलियां चलाई। आगे से सकीना हैरान होकर और डर के पूछेगी कि क्या मतलब, क्या बातें कर रहे हो आप। तो वो ये कहेगा, बताओ कौन थी वो औरत, किसकी वजह से मूसा ने गोलियां चलाई, या ये बताओ कि जब मूसा ने उन तीन मर्दों के ऊपर गोलियां चलाई तो तुम उस टाइम कहां पर थी। ये जो सीन है ना भैया, ये सीन बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प देने वाला, काफी इंटरेस्टिंग सीन है नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके बाद सकीना को रोते हुए और बड़ा ही शर्मिंदा होते हुए इस चीज को एडमिट करते हुए दिखाया जाएगा कि हाँ वो कामरान से मिलने गई थी, जिसके बाद मूसा ने उसकी जान बचाई क्योंकि वो तीन लड़के उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात सुन के यहाँ पर सकीना की
की माँ हो सकता है कि सामने आए और उसको देख रखे एक थप्पड़ मुंह पे कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है और किस तरह से उसने बार बार मूसा को जलील किया। अब सकीना को पहले ही तो गिल्ट था अंदर से, लेकिन जिस तरह से सकीना की सबके सामने सच्चाई लेके आएगा तो उसके बाद सकीना को काफ़ी तकलीफ होगी, दुख होगा इस बात का कि उसने ऐसा क्यों किया। रो के नमाजें पढ़ के बार बार अपनी गलती का इतराफ़ करेगी और वो कोशिश करेगी किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद मूसा की माँ जाएगी अपने शौहर के सामने और जाके कहेगी कि जिस बेटे को आपने 2 दफ़ा घर से बेदखल किया, जिस तरह से आपने उसकी तजलील की, उसी बेटे ने 2 दफ़ा हमारे घर की इज्जत को बचाया है। पहले भी उसने सकीना को बचाया था भाग के निकाह करने से, और इस दफ़ा तो उसने 3 मर्द जो उसकी इज्जत लूटना चाह रहे थे उन लोगों से उसको बचाया और इसी वजह से मेरे बेटे ने गोलियां चलाई। और रही बात उस लैला मैडम की जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसके साथ फिर रहा है आजकल, उसकी भी सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी कि वो मूसा ऐसा क्यों कर रहा है। आपको अपनी औलाद पे यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी ममता पे, अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है। तो इस तरह की बात है भैया जो करेगी मूसा की माँ जाके अपने शौहर यानी कि मूसा के बाप के सामने, तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि उसने इतनी ज़्यादा ज़्यादती अपने बेटे को बिना समझे क्यों की। लेकिन फिर स्टोरी आगे से आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। वो स्टोरी क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों का सबसे हॉट क्वेश्चन था जब से ये एपिसोड लॉन्च हुई है लेटेस्ट, के भाई यहाँ पर आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है लैला को कि वो अपनी सारी दौलत मूसा के पीछे कुर्बान करेगी? क्यों वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो भैया लॉजिक ये है सबसे बड़ी बात कि मूसा ने उसकी जान बचाई है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर वो लैला मैडम बचती ना तो उसने अपनी दौलत का चार डालना था। एक तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि वो मूसा को इस चीज़ का रिवॉर्ड देना चाहती है। दूसरी बड़ी बात, आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जब मूसा ने अपनी सारी स्टोरी एक्सप्लेन की है लैला मैडम को, तो आगे से लैला मैडम ये कह रही थी कि ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी है। और जब वो अपने आप को ज़ोहरा के अंदर देख रही है तो वो यहाँ पर उसको भी आज़ाद करवाना चाहती है मलिक शरियार जैसे बंदे के साथ। और सबसे बढ़ के वो खुद चाहती है कि मूसा को उसका प्यार मिले, क्योंकि मूसा ने जिस तरह से अपने घर को, अपनी इज्जत को दांव पे लगाया, तो अब उसे ज़ोहरा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि एक औरत जो अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए एक ऐसे घटिया मर्द के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी सिर्फ इसलिए कि उसका घर बर्बाद ना हो, तो एक बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर आपको दिखाया गया लैला। वो डेफिनेटली अपनी ज़ात को सुकून देने के लिए यहाँ पर हर तरह से मूसा की हेल्प करने की कोशिश करेगी और वो कर रही है। इसलिए इट मेक्स सेंस कि भैया जिस तरह से उसने ऑफर किया मलिक शरियार को, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलिक शरियार इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन चूंकि वो एक बहुत ही लालची बंदा है, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने के बजाय यहाँ पर हर तरह से सेल आउट करने की कोशिश करेगा। वो एक तरफ से लैला की ऑफर को तो एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी अमाउंट इससे रिक्वेस्ट कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो जाते जाते भी मजीद कैश करने की कोशिश करेगा ज़ोहरा को, इस तरह से कि उसको डिवोर्स तो वो देगा, उसके कानों में डाल देगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लड़के कि हाँ मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो काम ये करेगा कि अंदर ही अंदर उसको जलन है इस चीज़ की कि हाँ वो मूसा के साथ कनेक्ट ना हो पाए, बल्कि मेरे सेठ के साथ कनेक्ट हो जाए, उस सेठ के साथ जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा था। तो वो उसको कोई डील देगा या उससे कोई ऐसी ऑफर लेने की कोशिश करेगा कि हाँ अगर मैं डिवोर्स दे दूं तो तुम इसके साथ शादी कर लो, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इस तरह की जब अंदर वाले क्लूज को बता के उसके साथ कोई डील साइन करने की कोशिश करेगा। और वो बंदा जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा ज़ोहरा को चाहता है, पहले ही ज़ोहरा को अपनी बेगम बना के उसको यूटिलाइज़ करना चाहता है, तो भैया यहाँ पर वो क्या करेगा, मलिक शरियार की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ज़ोहरा के लिए वो एक बहुत ही मवाले जान बन जाएगा। अब ज़ोहरा को जब डिवोर्स वाली बात सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली आपने आज के एपिसोड में देखा कि एक दफ़ा तो वो बेचारी कॉल करने लगी थी और उसने फ़ौरन से अपने आप को रोक लिया मूसा को कॉल करने से, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जब उसे ये सिचुएशन नज़र आएगी, या हो सकता है कि उसे इस तरह की ऑफ़र का पता चल जाए, हो सकता है कि मतलब यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लैला मैडम ने कोई ऑफ़र दिया मलिक शरियार को, तो भी ये लैला मैडम को फ़ोन करके पूछ सकती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। या अगर नहीं भी पता चलेगा तो भैया एटलीस्ट उसके पास लैला मैडम का नंबर है, तो वो ये कहेगी कि मुझे मूसा के साथ मिलना है। मूसा के साथ ज़ोहरा इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि उसने इतनी गलतियां जो कि बार बार उसको झुटलाया, उसकी मोहब्बत को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी, तो वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोशिश ये करेगी कि मिल के मूसा से अपनी गलती का एतराफ़ करे और उससे इस बात का यकीन दिलाए कि वाकई उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसने जितने भी डिसीजन लिए अपनी लाइफ को लेके वो गलत लिए। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मलिक शरियार यहाँ पर जाते जाते मजीद पंगा डालेगा, और आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि मलिक शरियार अपनी दौलत की वजह से वो यहाँ पर आगे जाके वो डिवोर्स दे देगा ज़ोहरा को, और आपको वही कुछ देखने को मिला आज की एपिसोड के अंदर। अब जो मजीद इंटरेस्टिंग सीन्स है वो ये कि भैया एक तो वो सेठ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला है ज़ोहरा के ऊपर, और उसे पता ही है बात कि सबसे बड़ा बैरियर कौन है,
मूसा। दूसरे नंबर पे जैसे जोहरा की डिवोर्स हो जाएगी तो लैला मैडम यहाँ पर मूसा को सजेस्ट करेंगी कि अब उसे जोहरा का साथ देना चाहिए और इवेंचुअली ये लोग आगे जाके शादी करेंगे। लेकिन अगेन मूसा चाहता है कि इसको वही रिस्पेक्ट मिले, वही इज्जत मिले जो कि मेरे घर में एक नॉर्मल लड़की को मिलनी चाहिए। उसे वो डेफिनेटली अपने घर आना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का भी आइडिया नहीं है कि उसका बाप किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि बाप ने बड़े बुरे तरीके से धुतकार के उसको घर से बाहर निकाला। इस मामले में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैडम है लैला, ये जाएगी मूसा के घर में और जाके सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगी और फिर एक दफा दोबारा, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मूसा की माँ जो अपने शौहर को जाके कहेगी कि इसके पीछे भी कोई रीजन होगी, वो रीजन यहाँ पर इस दफा मूसा का बाप खुद सुन लेगा। मूसा का बाप सुन लेगा जिस टाइम वो लैला मैडम एक्सप्लेन कर रही होगी कि किस तरह से मूसा ने उसकी जान बचाई, उसके पास क्या करता था और यहाँ पर जोहरा का क्या कनेक्शन है। तो आगे जाके आपको भैया जो मूसा के बाप की कंडीशन, जिस तरह से शर्मिंदगी में उसको दिखाया जाएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे ड्रामे का एंड जो है ना वो मतलब बिल्कुल मीठा मीठा इसलिए लगता है क्योंकि कोई बड़ी सेक्रीफिकेशन आपको ज़रूर दिखाई जाएगी मूसा की, और वो यही हो सकती है कि मतलब मूसा ने दिल से इतना प्यार किया यहाँ पर, अब इतने बड़े सेठ के साथ उसको कामयाब होते हुए तो शायद मुश्किल ही दिखाया जाए, अपनी जान देगा किसके पीछे, जोहरा के पीछे, और जोहरा के दिल में वो हमेशा से धड़केगा और डेफिनेटली जोहरा को वही रिस्पेक्ट मिलने वाली है इस ड्रामे के लास्ट में जो वो बिल्कुल स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रही थी कि मूसा उसको दे। यहाँ पर हर तरह से ऑन करेगा मूसा का बाप जोहरा को वो रिस्पेक्ट, वो गद्दी जो कभी वो देना चाहता था किसको, मूसा को। मेरे अकॉर्डिंग भैया ड्रामे की स्टोरी अभी भी तकरीबन वैसे ही को खासा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग सीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाए जा सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आज के इस वीडियो में। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या दिखाया जा सकता है या क्या इस ड्रामे के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।